आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार विकास के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में योजनाओं को पूरा किया जा रहा है, तो वहीं प्रदेश को हर स्तर पर संवारने और निखारने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। गरीब, किसान, महिला, युवा के संकल्पों को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो गारंटी दी है, उनके संकल्पों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री प्रयास कर रहे हैं। 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए मध्य प्रदेश में कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में 2 दिवसीय रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत की गई थी, जहां भोपाल, इंदौर और उज्जैन समेत 20 जिलों के 56 प्रोजेक्ट्स का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया गया था। माना जा रहा है कि इससे प्रदेश में 74,000 करोड़ से अधिक का निवेश होगा। आयोजन में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि हमें मध्य प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बनाना है। मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। इससे पहले वर्चुअली तरीके से जुड़े केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि आज गर्व का दिन है। आने वाले दिनों में उज्जैन मिनी मुंबई बनेगा। इन 56 प्रोजेक्ट से 74,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश आएगा, जिससे 17,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 35 कंपनियों से 74,711 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव पर सहमति बनी है। साथ ही कॉन्क्लेव में 800 से अधिक इन्वेस्टर्स के साथ 30 फॉरेन डेलीगेट्स ने भी सहभागिता की है। आज इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में जुड़े हुए सभी उद्योगपतियों को भी मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कि आइए हमारे उज्जैन में। ये धार्मिक नगरी है, पर व्यापार की भी नगरी है, औद्योग की भी नगरी है, इंदौर से करीब है। और मोदी जी और हम मिलकर उज्जैन में नई संभावनाएं जो भी हम लोग कर पाए, हम लोग करने के लिए कटिबद्ध और संकल्पित हैं। और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केवल इंदौर नहीं, लेकिन उज्जैन भी मिनी बॉम्बे बनने जाएगा आने वाले दिनों में। इसका मुझे पूरा विश्वास है। और आज के इस अवसर पर विक्रमोत्सव के साथ ये जो अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं, जो लगभग 40 दिन तक चलेंगे, और इस 40 दिन के अंदर वो सारी घटनाएं, सारी चीजें आएगी सबके सामने। जैसे हमने कल अपने एक बड़ा विश्व की सबसे पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी की स्थापना की, जिसके माध्यम से अभी तक तो केवल मीन टाइम ग्रीनविच GMT चलता था। अब हमारा स्टैंडर्ड टाइम ISD, भारत का स्टैंडर्ड टाइम दुनिया में जाएगा। आप अपने ऐप में चालू कर सकते हैं। भारत का सूर्योदय का शुद्ध समय अगर कहीं चाहिए, उसका अतीत उज्जैन से जुड़ता है। और ये केवल वो घड़ी नहीं रहेगी, आधुनिक तरीके से ये जो समय का चक्र बदलता है, समय के बदलते चक्र में भारत में, दुनिया में उज्जैन की भी पहचान बने, मध्य प्रदेश की भी पहचान बने। इसलिए मध्य प्रदेश की सरकार केवल उज्जैन नहीं, आज भी समिट के माध्यम से ये रीजनल समिट प्रारंभ करते हुए अलग अलग क्षेत्रों में इसी क्रम में जारी रखेगी। पूरे प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये आयोजनों का सिलसिला प्रारंभ हो रहा है। तो जिस तरह से भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाना है, तो उसमें कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश एक अग्रणी भूमिका निभा रहा है। जिस तरह से रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसमें 74,000 करोड़ से ज्यादा, हालांकि कल मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि 1 लाख करोड़ का इसमें निवेश प्रस्ताव आया, तो जिसको लेकर यहाँ पर एक अच्छी खासी इसकी शुरुआत की गई। देखना होगा कि किस तरह से ये कॉन्क्लेव और बेहतर दिशा में आगे बढ़ता है। चलिए, हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है इस पर खास चर्चा के लिए मैं आपको उनसे तारुफ कराया। तो हमारे साथ है सचिन वर्मा जी, मीडिया पैनलिस्ट BJP से, संजय शर्मा जी, कांग्रेस प्रवक्ता, और सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक जी। मुक्ता जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। जिस तरह से विकसित भारत का एक सपना है, मोदी लगातार इस पर जोर दे रहे हैं, और इसमें मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं एक अग्रणी भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से रीजनल इंडस्ट्री पर यहाँ पर फोकस किया जा रहा है, एक बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जितने छोटे स्तर पर जाकर हम इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देंगे, उतनी ज्यादा बेहतर दिशा में मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा और भारत विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ेगा। कैसा रहा यह आयोजन, क्योंकि आज दूसरा दिन है, क्या कुछ खास रहा? कल और आज मिला के बात कर लेता हूँ। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगी भागीरथ जी, अब ये 2 दिन का जो रीजनल समिट था उसका समापन हो चुका है। अभी अभी डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने एक लाइन बोली। उन्होंने ये कहा कि उनकी जो सरकार है संवेदनशील है, इन्वेस्टमेंट चाह रही है, लेकिन साथ में ट्रांसपेरेंसी
के साथ इन्वेस्टमेंट चाह रही है। उन्होंने जानकारी दी कि लगभग 12,000 करोड़ का जो है इन्वेस्टमेंट की बात हुई है। 283 जो इंडस्ट्रीज हैं जो वो लगाए जाएंगे और लगभग 60,000 के आसपास के रोजगार के अवसर यहाँ पे मिलेंगे उज्जैन की अगर हम बात करें। और उन्होंने जिस तरह से ये कहा कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए जो जितनी भी जो सरकारी जो मशीनरी है उसको बहुत सुविधाजनक बनाया जाएगा और वो ट्रांसपेरेंसी की लगातार बात करते रहे, क्योंकि सरकार जो है बहुत पारदर्शी रहेगी। वो चाहते हैं कि हर चीज जो है वो बहुत क्लियर रहे ताकि इन्वेस्टर्स जब आए तो वो यहाँ पे इन्वेस्ट करें, उज्जैन में इन्वेस्ट करें। और मैं लगातार जैसे आपको कह रही हूँ, लगातार जिस तरह से डॉक्टर मोहन यादव कह रहे हैं कि उनका जो फोकस है, उनकी सरकार का फोकस रीजनल क्षेत्रीय इन्वेस्टर समिट पे है। पहले जो होता था वो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होता था, इंदौर में होता था और वहीं पे सब जो है इन्वेस्टर्स आते थे। बट इस सरकार का फोकस है कि अलग अलग क्षेत्रों में जाएं, वहां पे इन्वेस्टमेंट जो है वहां हर क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट आए, हर क्षेत्र में रोजगार के अवसर आए, हर क्षेत्र के जो युवा हैं उनको वो आत्मनिर्भर बने। जो आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है वो भी बहुत, उस पर भी बहुत जोर है इस सरकार का। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और देखना होगा कि जिस तरह से ये नया नेतृत्व बीजेपी के एक नए कंसेप्ट के साथ आया, क्योंकि अभी तक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होता था, अब रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो रहा है। देखना होगा इसका असर कितना होगा, लेकिन शुरुआत इसकी बहुत अच्छी है। संजय शर्मा जी, लगातार विपक्षी पार्टी इन्वेस्टर समिट को लेकर निशाना साधती रहती है। वो कहते हैं कि सिर्फ एमओयू साइन होते हैं लेकिन ज़मीनी स्तर पर पूरे नहीं होते। लेकिन इस बार देखेंगे आप, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण भी हो गया, शिलान्यास भी हो गया। तो इस इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से शुरुआत भी हो गई। सिर्फ एमओयू साइन नहीं हुए हैं बल्कि निवेश के प्रस्ताव तो आ ही रहे हैं लगातार, लेकिन बहुत सारे प्रोजेक्ट की शुरुआत भी हो गई है, उनका लोकार्पण हो गया, शिलान्यास हो गया है। मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से सिर्फ एकमात्र बात जो है सवाल ये मध्य प्रदेश की सरकार से करना चाहता हूं कि इंदौर में इतने इन्वेस्ट जो समिट हुए, इतने इवेंट हुए, वो कितने धरातल पर आए, उनमें कितनों को अभी तक रोजगार मिला है। लगातार 20 वर्षों से सरकार चली आ रही है भारतीय जनता पार्टी की। इन्होंने इतने समिट किए, इतने इवेंट किए, करोड़ों रुपए खर्च करे, वो धरातल पर कितने हैं, कितने उस पर रोजगार मिले हैं, और अगर वहां पे रोजगार मिले तो मध्य प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या क्यों बढ़ती जा रही है? ये पहला सवाल है। उज्जैन में क्या हुआ, कितने मिनी मुंबई बनेंगे, ये बनेंगे, ये सब सब्जबाग है। आपके ही सरकार है लगातार पिछले 20 वर्षों से, और आपकी सरकार होने के बाद आपने अभी तक तो 10-5 मिनी मुंबई मध्य प्रदेश में बन जाना चाहिए, परंतु वो ना बनते हुए महिला अपराधों में नंबर 1 है हम, कर्ज लेने में नंबर 1 है हम, जो कि 4 लाख करोड़ तक का कर्ज हमारे मध्य प्रदेश पर जनता के ऊपर हो चुका है। और नई सरकार ने अभी 100 दिन की कार्यकाल भी पूरा नहीं हुआ है और 7,500 करोड़ का कर्ज ले चुकी है मध्य प्रदेश सरकार। कर्ज में डूबी हुई सरकार, सिर्फ ये लोकसभा चुनावी घटकंडे हैं जो लोगों को संजय जी, ठीक है, जो आप सारी बातें गिना रहे हैं, लेकिन सरकार को प्रयास करना तो चाहिए ना, और सरकार ये प्रयास कर रही है। अगर बेहतर दिशा में प्रयास हो रहा है तो मुझे नहीं लगता कि विपक्ष को स्वागत करना चाहिए। फिर जैसे मैंने कहा, सिर्फ एमओयू साइन नहीं हुए हैं बल्कि कई प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी हो गया है। ऐसी करते रहेंगे तो स्वागत विपक्ष कहां से करेगा? जनता, भोली भाली जनता को धर्म के नाम पर बरगला के जो भी वोट लिए जा रहे हैं, अगर आप 20 साल से तो प्रयास ही कर रहे हैं ना, आप वो पुराने आंकड़े तो नहीं, लेकिन इस इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में अब धर्म की बात कहां से आ गई? मैं फिर वही कह रहा हूं, इस इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में धर्म की बात कहां के आ गई? ये तो हम यहाँ पर इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं ना। मैं वही कह रहा हूं कि एमओयू साइन नहीं हो रहे हैं इसमें, बल्कि इसमें शिलान्यास भी हो जा रहा है, प्रोजेक्ट की शुरुआत भी हो जा रही है। अरे अभी तो वह एक शुरुआत ही है, और ये भी प्रक्रिया 2-4-8 दिन चलेगी, चुनाव आचार संहिता लग जाएगी, लोकसभा चुनाव के वोट देने के लिए एक प्रचार के अंदर भाषण देने। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि ये चुनावी कवायद है। ठीक है सचिन वर्मा जी, जिस तरह से संजय शर्मा जी कह रहे हैं चुनावी कवायद है ये, और जैसे ही क्या है चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी, इस तरह के जो आपकी जो मेहनत है, जो प्रयास है, ये भी सब समाप्त हो जाएगा, सिर्फ दिखावे के लिए किया जा रहा है ये सब। देखिए, संजीव जी का तो ऐसा है कि इनकी पार्टी में भी भ्रमित है और ये खुद भी भ्रमित हैं। जब धर्म की बात इन्होंने कहा कि मैं आपको उसका रीजन बताता हूं कि जो डमरूनाथ के साथ में ये कार्यक्रम शुरू हुआ, ये जो कन्या पूजन के साथ ये जो कार्यक्रम शुरुआत हुई, भोलेनाथ के जयकारे के साथ में जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ, तो वो जो है कांग्रेस को उस संस्कृति से जो है
एक अलग तरह की एक दूरी बना के रखने का शौक है। ये जो है, अभी राम यात्रा की बात कर रहे थे इनके पीसीसी के चीफ, अब राम यात्रा की बात कोई नहीं कर रहा है। राम यात्रा जो है वो फ्लॉप हो चुकी है, और जो है जीतू पटवारी जी की कांग्रेस जो है वो तेल लेने चली गई है। अब 56 प्रोजेक्ट जो है उसका भूमि पूजन हो रहा है, उससे कांग्रेस को आपत्ति है कि भूमि पूजन हुआ है। वो इंदौर कॉन्क्लेव की बात करते हैं, उनके पास में फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है। उनको ये नहीं मालूम है कि 1.5 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट जो है धरातल पे आए हैं और इन्वेस्टमेंट जो है मध्य प्रदेश को मिला है। मध्य प्रदेश की विकास की दर 16% है, और जो है जहां पर हम कांग्रेस के काल में 27,000 करोड़ के बजट को लेकर बैठे हुए थे, आज 4 लाख करोड़ से भी आगे का हम बजट जो है वो जो टारगेट अचीव कर चुके हैं। हमारा जो देश है वो आज 5th इकोनॉमी बनने जा रहा है, और इन जो अमृत काल के बाद में 3rd इकोनॉमी हम जो है। ठीक है, लेकिन सचिन जी, ठीक है, जिस तरह से आप संजय शर्मा जी वो कह रहे हैं कि 1.5 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट जमीन में आ गए, लेकिन अगर आप देखेंगे उसका आंकड़ा बहुत ज्यादा था, वो आंकड़े का भी मैं जिक्र नहीं करना चाहूंगा, लेकिन बहुत ज्यादा था। उसके हिसाब से जो 1.5 लाख करोड़ का जो प्रतिशत बहुत कम था। तो क्या सरकार ने इस चीजों को समझा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन रीजनल इंडस्ट्री को भी हमको प्रमोट करना पड़ेगा, इसलिए सरकार ने यहां पर स्ट्रेटेजी बदली है? बिल्कुल भागीरथ जी, देखिए ये एक सतत प्रक्रिया है, और जब हम असेसमेंट करते हैं, अपना खुद का एक रिव्यू भी होता है, तो जब हमने इन सब बातों का जब रिव्यू किया, और एक नई सरकार जब हमने जो अभी गठित की है, तो उसके बाद में हमने ये देखा कि रीजनल लेवल पे अगर हम सबमिट करेंगे तो उसके जो है उसका अधिक प्रभाव पड़ेगा, और उसके जो रिजल्ट भी हैं वो अच्छे हमें प्राप्त होंगे। ठीक है मुक्ता जी, आप वहां पर लगातार आप इस इवेंट को कवर कर रही हैं, जिस तरह से कॉन्क्लेव हो रहा है आप इसको कवर कर रही हैं, और आपने कई इन्वेस्टर से भी बात की। आपने जिस उद्देश्य के साथ मध्य प्रदेश सरकार ने इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया था, जब आपने इन्वेस्टर से बात की, क्या लगा आपको? ये उद्देश्य यहाँ पर सरकार को पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है? इन्वेस्टर जो वहां पर आए थे वो संतुष्ट होकर जा रहे हैं, जो उनकी समस्या थी उस समस्या का समाधान हो रहा है? जी बिल्कुल भागीरथ जी, लगातार हम देख रहे, कल भी था और आज भी लगातार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 1-to-1 मीटिंग्स कर रहे हैं, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो इच्छुक हैं और जो कर भी चुके हैं। कई जो इन्वेस्टर्स से हमारी बात हुई, उनके तो भूमि पूजन भी हो गया, उनका काम जो है वो शुरू हो गया। कई लोगों को जो है पॉलिसी लेवल पे डिस्कशन करना था, उसके लिए भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अवेलेबल थे। लगातार वो बता रहे थे कि उनको टाइम मिल गया है, वो मिलने वाले हैं, वो मिल चुके हैं, उनको पॉलिसी लेवल पे बात करनी है। तो एक सिंगल विंडो कर दिया है मध्य प्रदेश सरकार ने कि सिंगल विंडो से आपकी सारी समस्याएं हैं उनका समाधान होगा, आपको बहुत जगह भटकना नहीं पड़ेगा। और जो लैंड बैंक, अभी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह भी जानकारी दी कि जो लैंड बैंक मध्य प्रदेश सरकार के साथ अवेलेबल, उसमें से उन्होंने कई जो भूमि है वो आवंटन कर दिया है। कल से लेकर आज तक में कई इन्वेस्टर्स को भूमि दे दी गई है, आवंटन हो चुका है। तो देखिए कितना इन्वेस्टमेंट को लेके जो सीरियस थॉट है, लगातार जो हम बात कर रहे हैं, जो सरकार की मंशा है कि क्षेत्रीय लेवल पे इन्वेस्टमेंट आए, तो उसको किस तरह से सहूलियत दी जाए, इन्वेस्टर्स को कैसे सहूलियत दी जाए, पॉलिसी लेवल पे बात करनी है, भूमि आवंटन है, और भी जो भी सहूलियत है, सबको लेकर सरकार जो है लगातार बात कर रही है। इजी टू बिजनेस की बात हो रही है मध्य प्रदेश में, लगातार इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि इजी टू बिजनेस, आपको बिजनेस करने में आसानी हो तभी इन्वेस्टमेंट आएगा। तो ये हम लगातार देख रहे हैं, और जो लगातार जो डॉक्टर मोहन यादव का फोकस है स्पिरिचुअल टूरिज्म पे, स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन पे, उसके साथ साथ अब उज्जैन की एक पहचान जो है एक बिजनेस सेंटर के रूप में भी आने वाले दिनों में होगी। बिल्कुल संजय जी, देखिए तमाम जो आप आरोप लगा रहे थे उसमें अगर हम एक पॉजिटिव पॉइंट अगर इसमें ये देखें, 20 जिलों के 56 प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी हो गया, और मुक्ता जी कह रही थी जमीन का आवंटन भी हो गया है। तो ये सिर्फ शुरुआत नहीं है, बल्कि इसके जरिए सरकार 2 कदम आगे बढ़ गई है। इससे संबंधित अगर देखें कि इनका सामने आ रहा था, उसके अंदर एकल खिड़की के ऊपर सर्वप्रथम हम पूर्व के समिटों की समस्या का समाधान करेंगे, उसके अंदर जो रुकावटें हैं वो रुकावटों को एक जगह एकल खिड़की से हम संपन्न करेंगे, को दूर कर उनको अपन अमली जामा पहनाएंगे। ये इनका एक आधार था, जिससे प्रचलित वो जो है
राष्ट्रपति जो हमारी मध्य प्रदेश के बाहर हमारे प्रदेश की जो सबसे बड़ी छवि है कि यहाँ पे रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और पटवारी लेवल तक का भी व्यक्ति बगैर पैसे के काम नहीं करता, ये छवि है। इससे प्रमाणित होता है कि पूर्व के समिटों के अंदर जो कार्रवाइयां अधूरी रह गई थी उन्हें हम पहले पूर्ण करेंगे। लेकिन सचिन जी ने पूर्व के जो इन्वेस्टर समिट उसका भी आंकड़ा बताया, तकरीबन 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा जमीन स्तर पर इसके काम शुरू हो चुके हैं। 1.5 लाख का जमीनी स्तर पर हुआ, परंतु वहां पे समिट में समझौता, वहां पे हस्ताक्षर या एमओयू या कितनों को जमीन दी थी। और अभी इन्होंने 15 दिन पहले जिन लोगों ने जिनको जमीन का आवंटन पूर्व में करा था समिटों में, उनकी जमीनें जो कि धरातल पर नहीं, चाहे वो अनिल अंबानी से लेके तमाम तरह के लोगों को जो दी थी ऊर्जा के लिए, प्रोजेक्ट के लिए, तमाम प्रोजेक्ट के लिए, उन्हें वापस भी ली है। जमीन दे देना भर या जमीन का अलॉटमेंट कर देना भर ही ये हो जाता है कि कोई कार्रवाई शुरू हो गई, ऐसा नहीं है। कई जमीनें इसलिए मैं कह रहा हूं 2 कदम यहाँ पर सरकार आगे बढ़ी है, सिर्फ एमओयू साइन नहीं हुआ यहाँ पर। भाई सरकार आगे बढ़ी है, अभी जमीन का अलॉटमेंट दिया है, सब कुछ है, उसको धरातल पे आने में कितना समय लगेगा साहू जी, ये भी आज नहीं है। ये जैसे आज आप यार कल युवा को रोजगार मिल गया, ये नहीं है। आपने पूर्व में कितने रोजगार दिए, हजारों लाखों करोड़ रुपए के आपने एमओयू साइन करो, उसमें से 1.5 लाख करोड़ के आप आंकड़े बता रहे हैं। ये बताता है कि मध्य प्रदेश सरकार की स्थिति कितनी दयनीय है। 100 दिन की सरकार नहीं हुई, उसका संकल्प पत्र का एक भी कार्रवाई पूर्ण नहीं है। मैं एक स्पेशल रूप से आपको ये बता दूं कि अभी तक जो भी प्रक्रिया 100 दिन के अंदर अभी हुए भी नहीं है सरकार को गठन के, परंतु इन्होंने कृषि और जो कि मध्य प्रदेश की पूरी अर्थव्यवस्था कृषि एवं देहात के आधार पर आधारित है। क्षेत्रफल में राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर आता है। किसानों के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए क्या प्रोजेक्ट है, क्या योजनाएं हैं, इसका अभी कोई धरातल पे कुछ नहीं है। गाँव के स्कूल में शिक्षक नहीं है, बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं, अस्पतालों में जो है चिकित्सक नहीं मिल रहे हैं, जो संविदा शिक्षक है उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है, एजुकेशन की स्थिति चरमराई हुई है, भर्तियां हो नहीं रही। ठीक है, लेकिन संजय जी देखिए, आप एजुकेशन को लेकर आप सरकार को घेर सकते हैं, आप स्वास्थ्य को लेकर सरकार को घेर सकते हैं, लेकिन अगर इंडस्ट्रीज को लेकर सरकार एक बेहतर कदम उठा रही है तो मुझे लगता है फिर इस वक्त हम स्वास्थ्य की बात करें, एजुकेशन की बात करें, वो भी एक अलग मुद्दा है, उस पर भी सरकार को बेहतर काम करना चाहिए, विपक्षी पार्टियों को इस पर भी घेरना चाहिए। लेकिन अगर इंडस्ट्रीज में, अगर एक क्षेत्र में अगर सरकार बेहतर काम कर रही है और दूसरे क्षेत्र को लेकर समस्या, तो उसको भी सरकार को घेरें आप। लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्वागत तो करना चाहिए ना विपक्षी पार्टी को। का स्वागत साहू जी जब होगा जबकि आपके 20 साल के जो अभी समिट में से मात्र 1.5 लाख करोड़ का आप बता रहे हैं, जबकि वहां लाखों करोड़ों के आपने साइन करे। ठीक है सचिन जी, देखिए वो कह रहे हैं जिस तरह से 20 साल में कई इन्वेस्टर समिट हुए, लेकिन सिर्फ 1.5 करोड़ धरातल पर आए। लेकिन अभी जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुआ है, इसमें जमीन आवंटन हो गया है, लेकिन क्या उसी तेजी से यहां पर काम भी शुरू हो जाएगा, रोजगार मिलना भी शुरू हो जाएगा? जिस तरह से आंकड़े बताए जा रहे हैं कि 74,000 करोड़ से ज्यादा, कल मोहन यादव कह रहे थे 1 लाख करोड़ का प्रस्ताव इस पर निवेश सामने आया है, तो क्या ये भी बहुत तेजी से काम होगा? और जो आंकड़े सामने आ रहे हैं या जो जमीन आवंटन किया गया, उतनी तेजी से यहां पर काम शुरू होगा और जो लोग हैं उनको भी रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा? देखिए भागीरथ जी, हमारी जो मोदी के नेतृत्व में, संजय जी आप शांत रहे, संजय जी शांत रहे, जरा मेरा मौका है, संजय जी जरा आप चुप रहे, चुप हो जाइए जरा, संजय जी चुप हो जाइए। संजय जी सुन लेते थोड़ा सुन लेते हैं। आपने बहुत सारे सवाल पूछे, उनका जवाब ले लेते हैं। चर्चा के स्तर को गिराने का काम ना करें आप। ये जो कांग्रेस की जो परंपरा है उससे आप थोड़ा सा बाहर आए। संजय जी देखिए, आप उस संस्कृति के वाहक हैं जहां पर आईफा अवार्ड को जो है आपने विकास का इंजन बना रखा था, और जो आपके जो मुख्यमंत्री थे वो एक्ट्रेस के साथ में गलबैया करके उसको विकास का मॉडल बता रहे थे। तो आप उस संस्कृति के वाहक हैं, हम उस संस्कृति के वाहक हैं कि हम डमरूनाथ के साथ में और कन्या के साथ में काम की शुरुआत करते हैं। तो जो आप जिस तरह की संस्कृति की बात कर रहे हैं ना, आप सत्ता का स्तर गिराने का काम करने की जो कोशिश कर रहे हैं उससे बाहर आए, उस मानसिकता से बाहर आए। आपका कुनबा टूटता जा रहा है, आप संभाल नहीं पा रहे हैं। आप राम यात्रा की बात करते हैं और फिर भाग जाते हैं क्योंकि आपके। ठीक है संजय जी, समय कम है, इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव की बात कर लेते हैं, इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की बात कर लेते हैं। ठीक है, जो तमाम यहाँ पर जो अभी इन्वेस्टर्स आए हैं, तो क्या जिस तरह से यहाँ पर जो काम तेजी से होगा, क्या सिर्फ जमीन आवंटन के बाद की जो प्रक्रिया जल्द सरकार इसको पूरा करेगी, सिर्फ कागजों पे नहीं रहेगा, वाकई जमीन इस तरफ उतरेगा और लोगों को इससे रोजगार भी मिलेगा? भागीरथ जी, भगवान महाकाल से मध्य प्रदेश में काफी उन्नति की है और मध्य प्रदेश ने जो है
ईज ऑफ बिजनेस में एक काफी एक है। तो ईज ऑफ बिजनेस के बाद में हम जिस तरह से अपने आप को ऊपर उठाया संजय है, जी, समय कम है, थोड़ा सुन लेते आपने जो सवाल किया उसी का जवाब दे रहे हैं, सुन लेते जी संजय सिंगल जी। विंडो से एक सॉल्यूशन निकालने का जो काम जो सरकार कर रही है कि हम जो है सारे इन्वेस्टर्स को सिंगल विंडो से ही सारा उसका समाधान करेंगे। सारी परमिशंस और जो है भूमि का आवंटन जो है वो बिल्कुल स्थल पर ही किया जाएगा और भूमि पूजन के बाद में उस कार्य को गति दी जाएगी और टाइम बाउंड मैनर में सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट किए जाएंगे। तो हम जो है अब एक समय सीमा के अनुरूप चल रहे हैं कि समय सीमा हमने हर इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करने की बांध दी है। उस समय सीमा के अंदर जो है इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश करना पड़ेगा और अपने जो उन्होंने वादे किए हैं इंडस्ट्रियलिस्ट ने वो उन्हें पूरे करने पड़ेंगे। बिल्कुल, चलिए यहाँ पर समय मुझे लगता है बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, क्योंकि समय सीमा के अंदर ये सारे जो भी प्रोजेक्ट है इसमें ये जमीनी स्तर पर आ जाए और जो लोगों को रोजगार मिलना चाहिए रोजगार मिल जाए और सरकार की तरफ से इन्वेस्टर्स के बीच का जो एक समन्वय है वो बेहतर हो, ताकि प्रदेश और तेजी से आगे बढ़े और जो भारत का जो विकसित बनाने का 2047 का जो सपना है, जो एक टारगेट लेकर चल रहे हैं, वो जरूर यहाँ पर पूरा। चलिए, हमारा समय समाप्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन जी, संजय शर्मा जी, मुक्ता पाठक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मोहन का संदेश नंबर 1 मध्य प्रदेश है। जिस तरह से मोहन यादव ने कहा है कि हमें मध्य प्रदेश को नंबर 1 बनाना है और नरेंद्र मोदी ने एक टारगेट दिया है कि 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना है। तो विकसित देश तभी बनेगा जब प्रदेश तेजी से विकास करेगा। और यहां पर जिस तरह से 2 दिन का रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था, जिसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट उनका शिलान्यास भी हो गया और 74,000 करोड़ से ज्यादा का इसमें निवेश आएगा और तकरीबन 17,000 से ज्यादा लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा प्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से और ज्यादा इसमें लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, एक बहुत अच्छा सफल है। लेकिन जो यहां पर तय हुआ है इससे इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में, ये बेहतर तरीके से इसको जमीनी स्तर पर लेकर आना पड़ेगा, तभी ये जो इन्वेस्टर कॉन्क्लेव है, इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है, इस सफल माना जाएगा। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।